Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 10 Maths Support Material Chapter number 9 Some Applications of Trigonometry क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। तो देखो यहाँ पर फिगर गिवन है ए बी ई सी डी कुछ फिगर है ऐसा, आपको क्या निकालना है बी सी, यानी कि बी से सी का डिस्टेंस आपको निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल है ए बी ई जो 60 डिग्री बनेगा एंगल ई से, एंड ए ई जो है वो डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ए बी ई को यूज करके हम पहले बी ई का जो वैल्यू होगा वो डिस्टेंस होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी ई, सो ट्राइंगल ए बी ई में देखो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड दिस वन इज बेस। सो बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में होता है, कॉस थीटा में। सो क्या निकालेंगे, कॉस, एंड हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री, सो कॉस 60 डिग्री निकालेंगे विच इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पर बेस है बी ई एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो है आपका ए ई, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो cos 60 का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू बी ई एंड ए ई का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 100 मीटर। सो ए ई की जगह क्या लिखेंगे 100। ओके, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 100 एंड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी ई। सो सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 50 जा इस 100। सो यहाँ से मुझे बी ई का वैल्यू मिल गया, बी ई जो है वो 50 मीटर होगा। ओके, सो बी ई यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मिल गया विच इज 50 मीटर। नेक्स्ट मुझे ई सी भी निकालना होगा, फिर हम सम कर देंगे तो बी सी आ जाएगा। सो अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, डी ई सी। सो इन ट्राइंगल डी ई सी, तो इसमें देखो tan का वैल्यू होगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा जो है 45 डिग्री। अब tan मैंने क्यों लिया, बिकॉज मुझे ये वाला चाहिए विच इज बेस एंड परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। सो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो tan में होता है। सो tan 45 जो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है आपका डी सी एंड बेस जो है आपका ई सी। सो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू डी सी जो है वो गिवन है 80 एंड ई सी जो है आपको निकालना होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ई सी मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, ई सी इक्वल टू 80 मीटर। तो मुझे ई सी का भी वैल्यू मिल गया विच इज 80 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 80 मीटर। मुझे निकालना क्या है बी सी। सो बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू लिख सकते हो बी ई प्लस ई सी। बी ई जो है वो 50 है एंड ई सी जो है आपका 80 है। सो 80 प्लस 50 क्या हो जाएगा 130 मीटर। सो आपको निकालना था बी सी विच इज 130 मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन द फिगर 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन पी एंड क्यू। 2 पर्सन है, एक पी पे खड़ा है एंड एक क्यू पे खड़ा है। ऑफ द टावर, टावर जो है यहाँ पर ए बी है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, जो ए बी का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन, यानी कि पी और क्यू के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, दोनों पर्सन का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखो पर्टिकुलरली सेपरेट कर लो, एक होगा ए बी पी ट्राइंगल एंड एक होगा ए बी क्यू ट्राइंगल। सो पहले ए बी पी ट्राइंगल को देखते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी में देखो मुझे यहाँ पर थीटा गिवन है 30 डिग्री एंड ये जो है ये परपेंडिकुलर है, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर मुझे बेस निकालना है, पी बी का डिस्टेंस निकालना है। सो परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो tan में होगा। सो tan थीटा तो गिवन है 30 डिग्री, सो tan 30 निकालेंगे विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी एंड बेस क्या है यहाँ पर बी पी। ठीक है, अब देखो ए बी जो है वो 60 गिवन है एंड बी पी जो हमें निकालना होगा एंड tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी पी मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू 60√3 नीचे है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60√3 मीटर होगा। सो बी पी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 60√3। नेक्स्ट अब देखो इन ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो ए बी क्यू। सो नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू में भी देखो ये जो है परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, मुझे बेस निकालना है तो अगेन tan निकालेंगे, tan 45 होगा। सो tan 45 डिग्री
इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी एंड बेस जो है यहाँ पर बी क्यू। tan 45 का वैल्यू होता है 1। परपेंडिकुलर जो है वो 60 मीटर है, ए बी जो है वो 60 है एंड बी क्यू मुझे निकालना है। सो बी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बी क्यू मल्टीप्लाई 1, बी क्यू इक्वल टू 60 मीटर। सो मुझे बी क्यू भी मिल गया विच इज 60 मीटर। अब मुझे पी क्यू निकालना है। सो पी क्यू निकालने के लिए देखो क्या होगा, पी बी और वी कैन से बी पी प्लस बी क्यू को सम करेंगे। सो बी पी का डिस्टेंस मैंने निकाला था 60√3। सो 60√3 प्लस जो बी क्यू है वो है 60 मीटर। सो प्लस 60। आगे देखो यहाँ से आप 60 को कॉमन ले सकते हो। सो पी क्यू इक्वल टू आप 60 को कॉमन ले लो। सो क्या होगा √3 प्लस 1। सो पी क्यू जो होगा 60√3 प्लस 1 मीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। फिगर गिवन है ए बी सी डी एंड आपको वैल्यू निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ए बी का जो वैल्यू है ये आपको निकालना होगा, ठीक है। जो बी डी सी है वो 45 डिग्री है एंड जो ए डी सी है वो 60 डिग्री है। तो पहले क्या करेंगे, हम बी डी सी से पहले बेस निकाल लेंगे, ठीक है। पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी डी सी। सो इन ट्राइंगल बी डी सी तो देखो डी सी जो है वो 1000 मीटर है, ये फिगर में आपको गिवन ही है। तो मुझे बेस गिवन है, मैं परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग tan थीटा। सो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी एंड बेस कौन सा होगा, डी सी। सो tan 45 का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर विच इज बी सी का वैल्यू हमें पता नहीं है एंड डी सी जो है वो गिवन है 1000। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1000 एंड इक्वल टू बी सी। डैट मीन्स बी सी जो है ये भी क्या होगा 1000 मीटर का होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो बी सी जो है 1000 मीटर। आगे देखो अब क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी को लेंगे, सॉरी ए डी सी को लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में देखो अगेन मुझे बेस पता है तो मैं पूरा निकालूंगी। ए सी जो है वो पूरा परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ पर होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए सी एंड बेस है आपका डी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू ए सी एंड बेस मुझे पता है 1000। सो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। सो 1000√3 हो जाएगा 1000√3 इक्वल टू ए सी। सो ए सी जो है 1000√3 है, यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 1000√3 मीटर का है। ओके, सो मुझे सिर्फ ए बी निकालना है। तो क्या करूँगी मैं, ए सी से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे ए बी आ जाएगा। सो ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी। तो ए बी देखो, ए बी इक्वल टू ए सी है आपका 1000√3। सो 1000√3 माइनस बी सी जो है आपका 1000 है। सो 1000। नेक्स्ट ए बी इक्वल टू 1000 आप कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या होगा, √3 माइनस 1 मीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ। आपको सी एफ का वैल्यू निकालना है। गिवन है आपको ए एफ जो है वो 20 मीटर है एंड ए बी जो है वो आपको 5 मीटर है गिवन है। सो देखो ये ऑपोजिट साइड है जो पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये वाला जो डी एफ होगा ये भी आपका 5 मीटर होगा। सिमिलरली ए एफ जो है बी ए डी बी इक्वल होगा, दैट मीन्स ये एंगल ये जो साइड है वो भी आपका 20 मीटर होगा। तो लिख लो जो ए बी इक्वल टू डी एफ विच इज 5 मीटर एंड ए एफ जो है वो इक्वल है बी डी के विच इज 20 मीटर। नाउ मुझे निकालना क्या है, सी एफ निकालना है। अब सी एफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, सी डी प्लस डी एफ को ऐड कर दूंगी। तो सी डी प्लस डी एफ। अब सी डी मुझे पता नहीं है, डी एफ मुझे पता है 5 मीटर है। तो पहले क्या करेंगे, सी डी को निकालेंगे। तो सी डी को निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, ट्राइंगल बी डी सी को मैं यूज़ करूँगी। सो इन ट्राइंगल बी डी सी तो यहाँ पर देखो मुझे बेस पता है विच इज 20 मीटर एंड ये जो होगा सी डी जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा एंड परपेंडिकुलर बेस जो है वो tan में आता है। सो tan एंगल पता है मुझे 45 डिग्री। सो थीटा जो है tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। जो बी डी सी ट्राइंगल है उसमें सी डी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है एंड बेस जो है वो मेरा है बी डी। tan 45 का वैल्यू होता है 1
एंड सी डी जो है मुझे पता नहीं है, एंड बी डी जो है वो मुझे पता है विच इज़ 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 20 इक्वल टू सी डी। सो सी डी जो है वो भी क्या होगा 20 मीटर होगा। नेक्स्ट देखो मुझे निकालना क्या था, मुझे सी एफ निकालना है, तो सी एफ के लिए क्या करेंगे, सी एफ इक्वल टू सी डी प्लस डी एफ। सी डी जो है मुझे मिल गया 20 मीटर, सो सी डी की जगह क्या लिखेंगे 20, एंड डी एफ जो है वो मुझे पता है 5 मीटर है, सो प्लस 5। सो मुझे सी एफ निकालना था, सो सी एफ क्या होगा 25 मीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट from the bridge is 25 meter and the height of the bridge is 25 meter, then find the angle of depression of the boat from the bridge। तो लेट मान लो ये एक ब्रिज है कोई, ठीक है, ये एक आपका हॉरिजन है, तो जो हॉरिजन से नीचे रिवर है कहीं, तो नीचे जो रिवर है यहाँ पर कहीं बोट है, तो लेट ये जो पॉइंट है यहाँ पर बोट है। तो जब कोई ऑब्जर्वर जो है ऊपर से देख रहा है नीचे की तरह, तो ये जो थीटा है ये आपको निकालना होगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको निकालना होगा। एंड गिवन क्या है, ये जो 25 मीटर जो है वो हाइट है ब्रिज का, जो है वाटर से आपका 25 मीटर अवे है, एंड जो इसका फुट है, ब्रिज का जो फुट है यहाँ से क्या होगा, वो भी 25 मीटर का डिस्टेंस बनाएगा। जो बोट है 25 मीटर दूरी पे है। सो पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी, एंड ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका क्या है, ब्रिज है। ओके, अब देखो ये जो बना है थीटा, अब अगर ये ब्रिज एंड जो बी सी वाला जो लाइन है ये दो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, एंड पैरेलल लाइन में आपको पता है जो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो मुझे आपको क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा। अब देखो मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है एंड दिस वन इज बेस, सो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है, सो tan थीटा निकालेंगे विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, एंड बेस आपका क्या होगा, बी सी। tan थीटा निकालना है, एंड ए बी का वैल्यू है आपका 25 एंड बी सी का वैल्यू क्या है आपका 25। सिंप्लीफाई कर दो तो विच इज 1। सो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो लेट ये आपका हॉरिजेंटल है, तो नाम दे देते कुछ ए एंड बी। हॉरिजेंटल यानी कि यहाँ पर ग्राउंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो काइट जो है कुछ हाइट पे फ्लाई कर रहा है अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कुछ हाइट पर फ्लाई कर रहा है। एंड एज्यूम स्ट्रिंग टू बी टाइट, जो स्ट्रिंग है वो लेट सपोज ये बहुत ही टाइटली, सो यहाँ पर काइट है। ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है, यहाँ पर बोल रखा है कि 150 मीटर जो है स्ट्रिंग है, सो ये जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर गिवन है ये 150 मीटर है, ये आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, एंड जो एंगल बनाएगा वो है आपका 60 डिग्री। अब आपको निकालना क्या, देखो निकालना है आपका हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, तो यानी कि ग्राउंड से जो काइट का हाइट है ये आपको निकालना है। दैट मीन्स आपको ये जो पोजिशन है ये निकालना होगा। लेट सपोज इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है परपेंडिकुलर, गिवन है हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन में। सो हम क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे। थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है ए सी। सो देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। बी सी जो है हमें पता नहीं है, सो एज इट इज लिखेंगे बी सी, एंड जो ए सी है वो मुझे पता है 150। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 150 √3 एंड नीचे है 2 इक्वल टू बी सी, आपको बी सी का वैल्यू निकालना होगा। सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 75 जा, सो यहाँ से मुझे क्या मिला 75 √3 इक्वल टू बी सी। सो बी सी जो होगा यानी कि जो डिस्टेंस है ग्राउंड से काइट का वो क्या होगा 75 √3 मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।